दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एमडी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत से संबंधित काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, यानी ब्रह्मा समाज और राजा राम मोहन राय, और इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी के सभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक इतने प्रश्न एक वीडियो में नहीं देखे होने के, किसी भी या किसी एक किताब में इतने प्रश्न आपने नहीं देखे होंगे जितने ब्रह्मा समाज से संबंधित आप इस वीडियो में प्रश्नों को पढ़ेंगे। और मैं जिस टॉपिक को भी पढ़ाऊंगा उसे आपको संपूर्ण निचोड़ के साथ पढ़ाऊंगा और इतने साधारण तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। चाहे तो आप इसी टॉपिक को पढ़कर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो, और ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा संपूर्ण निचोड़ के साथ। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा और ब्रह्मा समाज से संबंधित एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जो पिता कहा जाता है ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? मैंने जितने भी प्रश्न दिए हैं दोस्तों मतलब इतने सरल तरीके से दिए हैं कि आप एग्जाम में डायरेक्ट बिना सोचे आंसर लगाओगे। तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 22 मई 1772 को, और जिस प्रकार से मैंने वीडियो में प्रश्न रखे हैं उसी प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। यानी एक प्रश्न जितने प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है मैंने उतने ही प्रकार से वीडियो में रखा है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो 22 मई 1772 को जो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था वो हुआ था बंगाल में। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के किस जिले में हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। राजा राम मोहन राय का जन्म किस ग्राम में हुआ था? यानी ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो इनका जन्म हुआ था राधानगर में। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के हुगली के राधानगर ग्राम में हुआ था। राजा राम मोहन राय के पिता का नाम क्या था? तो राजा राम मोहन राय के पिता का जो नाम था दोस्तों रमाकांत इनके पिताजी का नाम था, आपको याद रखना है। राय राजा की उपाधि बंगाल में किसे मिली थी? तो राय राजा की उपाधि जो बंगाल में मिली थी राजा राम मोहन राय को मिली थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने शिक्षा कहां से ग्रहण की थी? तो राजा राम मोहन राय ने जो शिक्षा ग्रहण की थी इन्होंने दो जगह से शिक्षा ग्रहण की थी, एक तो पटना से और दूसरी दोस्तों वाराणसी से। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी, और ये भी हम पढ़ेंगे। यानी ये बात आप याद रखना है कि ये जो दो शहर हैं पटना और वाराणसी, आप सोचोगे कि इन्होंने दो जगह से कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण की, तो वो भी हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे इन्होंने यहाँ से कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी। राजा राम मोहन राय को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? तो ये जो राजा राम मोहन राय थे इन्हें 12 भाषाओं का ज्ञान था। ऑप्शन बी सही आंसर है। राजा राम मोहन राय ने अरबी एवं फारसी शिक्षा कहां से ग्रहण की थी? तो इन्होंने जो अरबी और फारसी शिक्षा ग्रहण की थी दोस्तों ये पटना से ग्रहण की थी, और पटना जो है वो बिहार राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो नव जागरण का जो अग्रदूत कहा जाता है ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए सही आंसर है। तुहफात उल मुवाहिदीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुहफात उल मुवाहिदीन जो पुस्तक लिखी थी वो लिखी थी राजा राम मोहन राय ने। और ये जो पुस्तक थी दोस्तों तुहफात उल मुवाहिदीन ये पुस्तक फारसी भाषा में थी। दोस्तों ये जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ ये समझ लीजिए, जैसे थ्योरी वाइज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा ना, यानी सीरीज वाइज, जैसे एक पॉइंट ये हो गया दूसरा पॉइंट इसके नीचे, तो उसी प्रकार से मैंने लिया है। बस ये है कि मैंने ये ऑब्जेक्टिव रखा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को याद कर लोगे। तुहफातुल मुवाहिदीन पुस्तक का अन्य नाम क्या है?
तो इस पुस्तक का अन्य नाम है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट या अकेश्वरवादियों का उपहार। सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो सुधार आंदोलन के जो प्रवर्तक कहलाते हैं वो राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद के जो जनक कहलाते हैं ये राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में मूर्ति पूजा का खंडन किसने किया था? तो 19वीं शताब्दी में जो धार्मिक सुधार का सूत्रपात जाता है यानी हिंदू धर्म से संबंधित, वो राजा राम मोहन राय को जाता है। तो 19वीं शताब्दी में मूर्ति पूजा का जो खंडन किया था दोस्तों ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय ने किस पुस्तक के माध्यम से मूर्ति पूजा का खंडन किया था? तो इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इस पुस्तक के माध्यम से मूर्ति पूजा का खंडन किया था। अगला क्वेश्चन है तुहफात उल मुवाहिदीन पुस्तक राजा राम मोहन राय ने कब लिखी थी? तो इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी थी ये 1809 में लिखी थी। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने बौद्ध दर्शन का ज्ञान कहां से प्राप्त किया था? तो राजा राम मोहन राय ने बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था दोस्तों तिब्बत से। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने कंपनी में रंगपुर जिले में दीवान बनकर कार्य कब तक किया था? यानी इन्होंने 1814 तक कार्य किया था और 1814 में इन्होंने कंपनी के रंगपुर जिले में दीवान पद से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो आप ये मत समझना कि मैं आपको मतलब कुछ ये सोचे कि जाना क्या पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने अभी तक जहाँ भी पढ़ा होगा इतने प्रश्न नहीं देखे होंगे, ना तो एक साथ किसी वीडियो में देखे होंगे, ना इतने किताबों में देखे होंगे जितने आप इस वीडियो में ये प्रश्न पढ़ोगे। यानी एक बार पढ़ लेना बस और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक लिखी गई है राजा राम मोहन राय के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आत्मीय सभा की जो स्थापना की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 को कलकत्ता में। कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? तो कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी दोस्तों 1814 और 1815 के आसपास। आत्मीय सभा की स्थापना में राजा राम मोहन राय के साथ और कौन शामिल थे? तो इनके साथ शामिल थे द्वारिकानाथ ठाकुर। द्वारिकानाथ ठाकुर आत्मीय सभा में राजा राम मोहन राय के साथ सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने परंपरागत शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो इन्होंने जो परंपरागत शिक्षा ग्रहण की थी वो वाराणसी से ग्रहण की थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था? आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय को युगदूत भी कहा जाता था और इन्हें जो युगदूत कहा था वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय ने किस ग्रंथ के स्थान पर लिखा है? तो ये लिखा है बाइबल ग्रंथ के स्थान पर, जो ईसाइयों का प्रमुख ग्रंथ है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक राजा राम मोहन राय ने कब लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी इन्होंने 1820 में। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और कंपटीशन से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहें, मैं आपको सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक का प्रकाशन लंदन में जॉन डिग्बी के प्रयास से हुआ था और ये कब हुआ था? तो 1823 में।
कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किसके साथ मिलकर की थी? तो इन्होंने मिलकर की थी विलियम एडन और द्वारिकानाथ टैगोर के साथ मिलकर। और राजा राम मोहन राय ने कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना कब की थी? तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 1823 में। अगला क्वेश्चन है, कौन अकेश्वरवाद के समर्थक तथा बहुदेववाद के प्रबल विरोधी थे? यानी ये एक ईश्वर के तो समर्थक थे और बहुदेववाद के प्रबल विरोधी थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने की थी कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कोलकाता में कब की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कोलकाता में की थी 20 अगस्त 1828 में। धार्मिक सुधार का पहला महत्वपूर्ण संगठन क्या था? तो धार्मिक सुधार का पहला महत्वपूर्ण संगठन जो था दोस्तों वो था ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज धार्मिक सुधार का पहला महत्वपूर्ण संगठन था। किसने रीति रिवाज का बहिष्कार किया था? तो रीति रिवाज का जो बहिष्कार किया गया था ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। किसने निरर्थक प्रथाओं का बहिष्कार किया था? तो निरर्थक प्रथाओं का जो बहिष्कार किया गया था यह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो वह मुगल शासक कौन था जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? तो वह मुगल शासक था अकबर द्वितीय। पेंशन संबंधी मुद्दे के समाधान के लिए राजा राम मोहन राय को विलियम चतुर्थ के दरबार में किसने भेजा था? तो ये भेजा था अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कोलकाता में कब की थी? तो राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 को। ब्रह्मा सभा को बाद में किस नाम से जाना गया? यानी 20 अगस्त 1828 को जो स्थापना की थी वो ब्रह्मा सभा की स्थापना की गई थी, बाद में इसे ब्रह्मा समाज की नाम से जाना गया। अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था किसे कहा जाता है? तो अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जा सकता है ब्रह्मा समाज को। सती प्रथा का विरोध किसने किया था? तो दोस्तों सती प्रथा का जो विरोध किया गया था यह किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किस पत्रिका के माध्यम से किया था? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था संवाद कौमुदी नामक पत्रिका के माध्यम से। संवाद कौमुदी जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी, किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी दोस्तों बांग्ला भाषा में। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को किस गवर्नर के द्वारा बंद किया गया था? तो सती प्रथा को जो बंद कराया गया था वो राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा बंद कराया गया था। लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा को कब बंद कराया गया था? तो 4 दिसंबर 1829 में। राजा राम मोहन राय के भाई का नाम क्या था? तो इनके जो भाई का नाम था दोस्तों, राजा राम मोहन राय के भाई का नाम वो था जगमोहन। राजा राम मोहन राय की भाभी का नाम क्या था? तो इनकी भाभी का नाम था अलका मंजरी। ये 2 प्रश्न जो मैंने रखे हैं दोस्तों ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने ये आपको कुछ समझाने के लिए रखा है। क्या समझाने के लिए रखा है? तो आपको ये याद रखना है कि इन्होंने जो सती प्रथा को बंद कराया था लॉर्ड विलियम के द्वारा बंद कराया था, और क्यों बंद कराया था? तो जगमोहन की मृत्यु के समय
किस वर्ष राजा राम मोहन राय की भाभी अलका मंजरी को सती प्रथा का शिकार होना पड़ा था, जिस कारण राजा राम मोहन राय सती प्रथा से दुखी हुए थे और इन्होंने सोचा था कि यह प्रथा को बंद कराना है? तो 1811 में। बहु विवाह का विरोध किसने किया था? तो बहु विवाह का विरोध किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। पत्रकारिता का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो दोस्तों पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है राजा राम मोहन राय को। किसने समाचार पत्रों की आज़ादी के लिए जनजागरण किया था? तो समाचार पत्रों की आज़ादी के लिए जो जनजागरण किया गया था, यह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन कब किया था? तो संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का प्रकाशन 1821 में किया गया था और यह बांग्ला भाषा में पत्रिका थी। राजा राम मोहन राय ने प्रज्ञा का चांद नामक पत्रिका का प्रकाशन कब किया था? तो संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद नामक पत्रिका का प्रकाशन 1821 में कराया गया था। प्रज्ञा का चांद पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रज्ञा का चांद पत्रिका के संपादक थे राजा राम मोहन राय। बाल विवाह पर्दा प्रथा का विरोध किसने किया था? तो बाल विवाह पर्दा प्रथा का विरोध किया गया था दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, छुआछूत जाति प्रथा का विरोध किसने किया था? तो छुआछूत और जाति प्रथा का विरोध भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के अतिरिक्त ब्रह्मा समाज के दो अन्य प्रमुख नेता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय के अतिरिक्त ब्रह्मा समाज के दो अन्य प्रमुख नेता थे, एक तो देवेंद्र नाथ ठाकुर और दूसरे केशव चंद्र सेन। मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो मिरातुल अखबार जो था ये राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित हुआ था। और दोस्तों ये अखबार जो था मिरातुल अखबार, ये किस भाषा में था? तो ये था फारसी भाषा में। मिरातुल अखबार किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये 1822 में प्रकाशित हुआ था। और ब्रह्मा निकल पत्रिका किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये 1822 में, यानी मिरातुल अखबार और ब्रह्मा निकल पत्रिका 1822 में प्रकाशित हुई थी। और ये जो ब्रह्मा निकल पत्रिका थी दोस्तों, ये किसने प्रकाशित की थी? तो राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित की थी। और मैं आपको बता दूं ये पत्रिका जो थी ये किस भाषा में थी? तो ये अंग्रेजी भाषा में थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंतरजातीय विवाह व स्त्री शिक्षा पर विशेष बल किसने दिया था? तो अंतरजातीय विवाह व स्त्री शिक्षा पर जो विशेष बल दिया गया था ये राजा राम मोहन राय के द्वारा दिया गया था। स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार दिलाने का भी प्रयत्न किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा यह काम भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तर्क बुद्धिवाद व मानववाद को सर्वाधिक महत्व किसने दिया था? तो तर्क बुद्धिवाद व मानववाद को जो सबसे ज्यादा महत्व दिया था ये राजा राम मोहन राय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ये कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके सहयोग से की थी? तो डेविड हायर के सहयोग से। कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा। और कब की थी? तो कोलकाता में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की थी। अगला क्वेश्चन, बांग्ला व्याकरण का संकलन किसने किया था? तो बांग्ला व्याकरण का संकलन किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार नियम नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो हिंदू उत्तराधिकार नियम नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था भवानी चरण बंदोपाध्याय के द्वारा।
भवानी चरण बंदोपाध्याय ने समाचार पत्र चंद्रिका नामक पत्रिका का प्रकाशन कब किया था? तो 1822 में। भवानी चरण बंदोपाध्याय ने समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके विचारों के प्रतिरोध में किया था? तो सही आंसर है राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रतिरोध में। वह महापुरुष कौन थे जो धार्मिक सामाजिक सुधार में अग्रणी थे? तो वह महापुरुष थे राजा राम मोहन राय जो धार्मिक और सामाजिक सुधार में प्रथम थे। स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता के जोरदार समर्थक कौन थे? तो स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीयता के जोरदार समर्थक थे राजा राम मोहन राय। नेपल्स क्रांति कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1821 में। 1821 में नेपल्स क्रांति हुई थी। और 1821 में नेपल्स क्रांति की विफलता से कौन दुखी हुए थे? तो ये दुखी हुए थे राजा राम मोहन राय। स्पेनिश क्रांति कब सफल रही थी? तो स्पेनिश क्रांति सफल रही थी 1823 में। स्पेनिश क्रांति से खुश होकर भोज देकर खुशी किसने मनाई थी? तो स्पेनिश क्रांति से खुश कौन हुए थे जिन्होंने भोज देकर खुशी मनाई थी? तो वे हुए थे राजा राम मोहन राय। वह पहले भारतीय कौन थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे? तो वह पहले भारतीय थे जो समुद्र पार करके इंग्लैंड गए थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड कब गए थे? तो राजा राम मोहन राय जो गए थे इंग्लैंड वो 1830 में गए थे। दोस्तों आप इस टॉपिक को साधारण टॉपिक मत समझना, कोई भी एग्जाम उठा के देखना, आपको इसमें से प्रश्न मिलेंगे। तो राजा राम मोहन राय किसके प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड गए थे? तो ये 1830 में अकबर द्वितीय के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड गए थे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 17 सितंबर 1833 को हुई थी। 27 सितंबर 1833 को। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल जो कि इंग्लैंड में है। किस वर्ष ब्रह्मा समाज का प्रन्यासकरण पत्र लिखा गया था? तो वह वर्ष जिसमें ब्रह्मा समाज का प्रन्यासकरण लिखा गया था पत्र 1830 था। प्रन्यासकरण पत्र में राजा राम मोहन राय ने अपनी मृत्यु के बाद अपने 2 शिष्य के रूप में किसे ब्रह्मा समाज का संचालक नियुक्त किया था? तो द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावागीश को। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु किसे कहा जाता था? तो अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता था राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता था? तो दोस्तों आधुनिक भारत का पिता कहा जाता था राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों की आज़ादी के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील किसने दायर की थी? तो राजा राम मोहन राय ने अपील दायर की थी। समाचार पत्रों की आज़ादी के लिए उच्चतम न्यायालय में राजा राम मोहन राय ने अपील किसके साथ मिलकर की थी? तो द्वारिकानाथ टैगोर के साथ मिलकर। और इन्होंने जो ये अपील की थी दोस्तों किस वर्ष की थी? तो 1823 में। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रेस अध्यादेश के विरोध में राजा राम मोहन राय ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की थी? तो ये किसके अध्यादेश के विरोध में की थी इन्होंने? तो एडम्स के अध्यादेश के विरोध में। नेक्स्ट है, 1826 को हिंदू व मुसलमान में भेद करने वाला ज्यूरी एक्ट का विरोध किसने किया था? तो ज्यूरी एक्ट जो आया था वो 1826 में आया था और ये एक्ट हिंदू व मुसलमान में भेद करने वाला एक्ट था। इसका विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। नव दिन का प्रातः तारा किसे कहा जाता है? तो नव दिन का प्रातः तारा कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। हिंदू उत्तराधिकार नियम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो हिंदू उत्तराधिकार नियम प्रकाशित हुआ था 1822 में। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे बंद करवाना था? तो सती प्रथा को। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को कब बंद करवाया था? तो 4 दिसंबर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा।
राजा राम मोहन राय ने कोलकाता एकतावादी समिति की स्थापना कब की थी? तो सही आंसर है 1823 में। वैदिक ज्ञान विज्ञान के अध्ययन हेतु वेद मंदिर नामक पत्र का संचालन किसने किया था? तो यह किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 1817 को कोलकाता में अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 1817 को कोलकाता में अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? तो यह संभाला था द्वारिकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावागीश ने। और रविंद्रनाथ टैगोर के जो पितामह थे वे कौन थे? तो ये द्वारिकानाथ टैगोर जो थे ये रविंद्रनाथ टैगोर के पितामह थे। ब्रह्मा समाज की बागडोर अपने हाथों में किसने ली थी? तो ब्रह्मा समाज की बागडोर अपने हाथों में जो ली गई थी ये ली गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट, देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मा समाज की बागडोर कब अपने हाथों में ली थी? तो ये ली गई थी इनके द्वारा 21 सितंबर 1843 को। 21 सितंबर 1843 को देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मा समाज की बागडोर अपने हाथों में ली थी। कोलकाता में तत्वरंजनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता में तत्वरंजनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किस वर्ष तत्वरंजनी सभा का नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा रखा गया? तो यह रखा गया था 1839 में। किस वर्ष बांग्ला भाषा में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? तो बांग्ला भाषा में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1839 में। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो दोस्तों तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ब्रह्मा समाज की मुख्य पत्रिका कौन सी थी? तो ब्रह्मा समाज की मुख्य पत्रिका भी यही थी, तत्वबोधिनी पत्रिका। ब्रह्मा समाज के सदस्यों को विज्ञान तथा धर्मशास्त्रों का ज्ञान करने के उद्देश्य से 1840 में किस स्कूल की स्थापना की गई? तो तत्वबोधिनी स्कूल की। नेक्स्ट, ईसाई धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ के भारतीय संस्कृति विरोधी प्रचार का मुंहतोड़ जवाब किसने दिया था? तो ये दिया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ब्रह्मा धर्म नामक धार्मिक पुस्तिका ब्रह्मोपासना का आरंभ किसने किया था? तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्मा समाज के सदस्यता कब प्रदान की थी और कब आचार्य बनाया था? तो इन्होंने सदस्यता प्रदान करके आचार्य बनाया था 1857 में। किसके समय में ब्रह्मा समाज का विस्तार और लोकप्रिय में वृद्धि हुआ? तो केशव चंद्र सेन के समय में ब्रह्मा समाज अधिक विस्तार फैला, ब्रह्मा समाज का विस्तार भी हुआ और अधिक लोकप्रिय हुआ था। जॉन दी बैप्टिस्ट ईसा मसीह सेंट पॉल के जीवन से कौन अत्यधिक प्रभावित थे? तो जॉन दी बैप्टिस्ट ईसा मसीह और सेंट पॉल के जीवन से प्रभावित थे केशव चंद्र सेन। किस वर्ष ब्रह्मा समाज विभाजित हो गया था? तो ब्रह्मा समाज जो विभाजित हुआ था वो 1866 में विभाजित हुआ था। और दोस्तों ये क्यों विभाजित हुआ था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो केशव चंद्र सेन के समय ब्रह्मा समाज में ईसाई, मुस्लिम, पारसी आदि की धर्म पुस्तकों का पाठ किया जाने लगा, जिसके कारण 1865 ईस्वी में उनका देवेंद्रनाथ टैगोर से टकराव हुआ और न्यासी होने के कारण उन्होंने केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी से हटा दिया। और इस कारण ब्रह्मा समाज में जो पहली बार फूट पड़ी थी वो 1866 में पड़ी थी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके नेतृत्व में ब्रह्मा समाज को आदि ब्रह्मा समाज कहा गया? तो आदि ब्रह्मा समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्मा समाज को कहा गया। और किसके नेतृत्व में ब्रह्मा समाज को नवीन ब्रह्मा समाज या भारतीय ब्रह्मा समाज कहा गया? तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में ब्रह्मा समाज अपने को हिंदू धर्म का ही अंग बताती थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में।
और किसके नेतृत्व में ब्रह्मा समाज अपने को सभी धर्म के समान समझती थी? तो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा के विरोध में और अकेश्वरवाद के समर्थन में कौन सा ग्रंथ लिखा? तो इन्होंने लिखा था तुहफात उल मुवाहिदीन। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने किस सभा का गठन किया था? तो सबसे पहले जो राजा राम मोहन राय ने सभा का गठन किया था वो किया था आत्मीय सभा का, जो कि 1815 में किया था। किन दो व्यक्तियों ने राजा राम मोहन राय को पृथक पूजा स्थल की स्थापना के लिए प्रेरित किया था? तो एक थे ताराचंद्र चक्रवर्ती और दूसरे थे चंद्रशेखर देव। राजा राम मोहन राय से मद्रास के किस विद्वान ने मूर्ति पूजा के प्रश्न पर शास्त्रार्थ किया था? तो ये किया था सुब्रमण्यम शास्त्री जी ने। राजा राम मोहन राय की ईसाई धर्म से प्रेरित दो पुस्तक कौन सी है? तो एक तो थी द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म संभव नहीं है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था हीगेल ने। आधुनिक भारत में प्रथम मिशनरी आंदोलन की उपमा किस आंदोलन को प्रदान की गई है? तो आधुनिक भारत में प्रथम मिशनरी आंदोलन की उपमा प्रदान कर गई है ब्रह्मा समाज को। इंग्लैंड के राजा राम मोहन राय की कब्र की बगल में, इंग्लैंड में जो राजा राम मोहन राय की कब्र है उसकी बगल में किस स्वतंत्रता सेनानी की कब्र है? तो मदन लाल ढींगरा की। संगत सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों संगत सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। शुभ समाचार पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो शुभ समाचार पत्रिका का संपादन भी केशव चंद्र सेन ने ही किया था। साधारण ब्रह्मा समाज का गठन किसने किया था? तो साधारण ब्रह्मा समाज का गठन किसके द्वारा किया गया था? आनंद मोहन बोस ने किया था 1878 में। केशव चंद्र सेन इंग्लैंड कब गए थे? तो केशव चंद्र सेन इंग्लैंड गए थे 1870 में। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? तो इन्होंने की थी 1870 में। सुलभ समाचार संज्ञक का प्रकाशन किसने किया था? तो सुलभ समाचार संज्ञक का प्रकाशन किया था केशव चंद्र सेन ने। अंग्रेजी का प्रथम भारतीय साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो अंग्रेजी का प्रथम भारतीय साप्ताहिक पत्र था इंडियन मिरर, और इंडियन मिरर का जो प्रकाशन किया था वो किया था केशव चंद्र सेन ने। अगला क्वेश्चन है, केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर का प्रकाशन कब किया था? तो केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर का प्रकाशन किया था 1861 में। दोस्तों आप चाहे तो इनको जो अपने नोट्स बुक में लिख लेना, और लिखकर जो होता है क्या होता है कि लिखने के बाद आप किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से याद कर लोगे और आपका एक टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा। मूल नेटिव विवाह एक्ट केशव चंद्र सेन के प्रयास से कब पारित हुआ था? तो आपको याद रखना है कि मूल नेटिव विवाह जो था वो केशव चंद्र सेन के प्रयास से पारित हुआ था 1872 में। किस एक्ट के तहत बाल विवाह तथा बहुपत्नी विवाह को अवैध घोषित किया गया था? तो मूल नेटिव एक्ट के द्वारा। और दोस्तों ये मूल नेटिव एक्ट क्या था? तो मूल नेटिव विवाह एक्ट 1872 में पारित हुआ था केशव चंद्र सेन के प्रयास से, जिसके द्वारा बाल विवाह तथा बहुपत्नी विवाह को अवैध घोषित किया गया। परंतु बाद में उन्होंने ही इस एक्ट का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्प आयु की पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया, जिस कारण ब्रह्मा समाज का दोबारा विघटन हो गया था। तो साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1878 में। 1878 में साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री जी ने। साधारण ब्रह्मा समाज के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साधारण ब्रह्मा समाज के प्रथम अध्यक्ष थे आनंद मोहन बोस। साधारण ब्रह्मा समाज के अन्य सदस्य शिवनाथ शास्त्री,
विपिन चंद्रपाल, द्वारिकानाथ गांगुली तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद स्त्री शिक्षा तथा पश्चिमी शिक्षा पर विशेष बल किसने दिया था? तो ये दिया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। केशव चंद्र सेन की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों केशव चंद्र सेन की मृत्यु हुई थी 1884 में। किसकी मृत्यु पर मैक्स मुलर ने कहा कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया? तो केशव चंद्र सेन की मृत्यु पर मैक्स मुलर ने कहा था कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है। ब्रह्मा समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो ब्रह्मा समाज के प्रथम प्रधानाचार्य थे राजा राम मोहन राय। 1829 को नियम 17 द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया तथा पहले यह बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ और 1830 को मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में भी सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। उपनिषद और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो उपनिषद और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था राजा राम मोहन राय ने। सभी मानव की सामाजिक समता में विश्वास कौन रखते थे? तो सभी मानव की सामाजिक समता में विश्वास राजा राम मोहन राय रखते थे। कौन सा समाज आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था? तो सही आंसर है ब्रह्मा समाज। किसने यह स्पष्ट किया कि प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र भी अकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं? तो यह स्पष्ट किया था राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आत्मीय सभा को अन्य नाम से जाना जाता है मित्रों के समाज के नाम से भी। न्यू टेस्टामेंट के जरिए नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों को उसकी चमत्कारिक कहानियों से किसने अलग करने का प्रयास किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। किस पुस्तक में न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेशों को उसकी चमत्कारी कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया गया है? तो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट प्रिसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक में। राजा राम मोहन राय का उद्देश्य किस धर्म का शुद्धिकरण करना था? तो सही आंसर है हिंदू धर्म का। किसी भी क्षेत्र में सुधार लाने का सूत्रपात राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्मा समाज को जाता है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था HCE जकारिया ने। ब्रह्मा समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म सभा का गठन किसने किया था? तो ब्रह्मा समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म सभा का गठन किया था राधाकांत देव ने। बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन किसने किया था? तो बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन किया था राजा राम मोहन राय ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्मा समाज में कब सम्मिलित हुए थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो ब्रह्मा समाज में सम्मिलित हुए थे वो 1842 में सम्मिलित हुए थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। ब्रह्मा समाज को नई चेतना तथा नया स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो ब्रह्मा समाज को नई चेतना और नया स्वरूप प्रदान किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अश्विनी कुमार दत्त जैसे महान विचारक किस समाज से जुड़े थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अश्विनी कुमार दत्त जो थे ये ब्रह्मा समाज से जुड़े थे। अलेक्जेंडर डफ प्रेस्बिटेरियन चर्च से किसका विवाद आरंभ हो गया था? तो सही आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर का। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा विरोधी अभियान कब आरंभ किया था? सही आंसर है 1818 में। ब्रह्मा समाज की सदस्यता केशव चंद्र सेन ने कब ग्रहण की थी? तो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मा समाज की सदस्यता ग्रहण की थी दोस्तों 1858 में। ईश्वर की सच्ची उपासना वही है जिससे न केवल उस व्यक्ति विशेष का अपितु समस्त मानव जाति का कल्याण हो, यह किसने कहा था? तो यह कहा था केशव चंद्र सेन ने। ब्रह्मा समाज का द्वितीय विभाजन किसके कारण हुआ था? तो ब्रह्मा समाज का द्वितीय विभाजन हुआ था केशव चंद्र सेन के कारण। राजा राम मोहन राय का प्रथम ग्रंथ कौन सा था? तो इनका जो प्रथम ग्रंथ था वो था दोस्तों तुहफात उल मुवाहिदीन। राजा राम मोहन राय ने सब धर्म का मूल किसे बताया है? तो राजा राम मोहन राय ने सब धर्म का मूल बताया है अकेश्वरवाद को। 1823 में स्पेनिश क्रांति कहाँ सफल रही थी? तो 1823 में स्पेनिश क्रांति अमेरिका में सफल रही थी।
1830 को जिस समय राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे उस समय ब्रह्म समाज का संचालन कौन कर रहे थे? तो जब ये 1830 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे तो उस समय जो ब्रह्म समाज को संभाल रहे थे वो संभाल रहे थे रामचंद्र विद्या वागीश। 1843 को ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? तो 1843 को ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। अगला क्वेश्चन है 1856 को पहाड़ी क्षेत्र में कौन चले गए थे? तो 1856 को पहाड़ी क्षेत्र में चले गए थे देवेंद्रनाथ टैगोर। 1856 को पहाड़ी क्षेत्र में देवेंद्रनाथ टैगोर के जाने के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसके हाथ में आया था? तो यह आया था केशव चंद्र सेन के हाथों में। आधुनिक भारत में पहला मिशनरी आंदोलन क्या था? तो आधुनिक भारत में पहला मिशनरी आंदोलन था दोस्तों ब्रह्म समाज। आधुनिक भारत में प्रथम मिशनरी कौन थे? तो आधुनिक भारत में प्रथम मिशनरी थे केशव चंद्र सेन। किसकी तरह ब्रह्म समाज के तीनों समाजों में कोई भी प्रमुख नेता उत्पन्न नहीं हुआ? तो केशव चंद्र सेन की तरह ब्रह्म समाज के तीनों समाजों में कोई भी प्रमुख नेता उत्पन्न नहीं हुआ। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वह भारतीय जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था? तो वे भारतीय थे राजा राम मोहन राय। 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। दार्शनिक चर्चा व्रत जिसे आत्मीय सभा भी कहा जाता है के संस्थापक कौन थे? तो दार्शनिक चर्चा व्रत आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ब्रह्म समाज से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट 190 प्लस प्रश्नों को पढ़ा और इस टॉपिक को हमने संपूर्ण निचोड़ के साथ पढ़ा। इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से याद कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में यानी नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।